खाते हैं, मैंगो रूट खाते हैं, चोकोबार खाते हैं, उसकी जो फिलिंग होती है वो इस मशीन में होती है ना। ये जो मशीन हमारी सामने जो है ये है आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम, हाँ जी। जिसके अंदर में हम जो है मिल्क से लैक्टोज एंड प्रोटीन दोनों को सेपरेट करते हैं। होते हैं तो उनके अंदर जो फ्लेवर है उसको बनाने वाली ये कंपनी है। ये देखिए जैसे गुलकंद फ्लेवर्ड मिल्क, केवा, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, सैफरन फ्लेवर। और अच्छा। ये इंडिया में बनता है, बहुत ही चीप कॉस्टिंग पड़ेगी आपको, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है ये और एफिशिएंट, बिल्कुल फॉरेन ब्रांड के इक्विवेलेंट मिलेगा आपको सब मीटर। The use of evaporative condenser is inside. These are the flow plates, laser flow plates, which are using for transferring the heat. Fruit jam, mayonnaise, chutney you can pack. अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें पैकेजिंग हो जाती है। तो डेयरी में या डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जो बड़े बड़े कूलर्स यूज़ होते हैं चिलिंग करने के लिए, ठंडा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस नई वीडियो में। तो आज मैं आई हूँ डेयरी एक्सपो 2026 में, जो कि स्टार्ट हो चुका है दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारका में। और ये 3 डेज़ का इवेंट है, आज से लेकर ये परसों तक चलेगा, मतलब 12, 13 एंड 14 फरवरी तक आप इसको विज़िट कर सकते हैं। सो जो डेयरी इंडस्ट्री है वो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है इंडिया में। सो हम मिल्क डेफिसिट से मिल्क एक्सपोर्टर बन चुके हैं और जो वर्ल्ड का 23% मिल्क प्रोडक्शन है वो इंडिया करती है। तो बहुत ही गर्व की ये बात है। तो इसी से रिलेटेड आज की वीडियो है। डेयरी एक्सपो लग चुका है दिल्ली के यशोभूमि में, विज़िट कर सकते हैं। फ्री एंट्री है, एंट्री का कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर आपको वो कंपनीज़ मिल जाएंगी जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती हैं या फिर मशीनरी बनाती हैं। बड़ी बड़ी मशीन्स मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि यूज़ होती हैं डेयरी इंडस्ट्री में। उसके अलावा जो पैकेजिंग की कंपनीज़ हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी और डिफरेंट फ्लेवर्स जो आपको मिलते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में, जैसे कि आप फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह पीते हैं तो उसमें जो फ्लेवर होता है वो फ्लेवर को बनाने वाली कंपनीज़। तो इस तरीके की सारी कंपनीज़ आपको डेयरी इंडस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर विज़िट करने को मिलेंगी। सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट, यू आर अ रिसर्चर, यू आर अ साइंटिस्ट, और यू मस्ट विजिट दिस एग्जीबिशन। प्री रजिस्टर करके आप यहाँ पर आ सकते हैं और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो यहाँ पर आकर QR कोड स्कैन करके आप रजिस्टर कर सकते हैं और इस एग्जीबिशन को विज़िट कर सकते हैं। सो दिस इज़ एग्जीबिशन हॉल नंबर 1, जहाँ पर कि चल रहा है डेयरी इंडस्ट्री का एग्जीबिशन। तो चलिए चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं इस एग्जीबिशन को। तो आपको एंटर करते ही हॉल नंबर 1 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की पेविलियन भी दिखेगा। Right now I am at C5 Samarpan Fabricators Private Limited, and this is a company from Mumbai, and they are into packaging in F&B industry. तो जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग वगैरह होती है, जैसे कि मिल्क की पैकेजिंग, मिल्क पाउचेस जो होते हैं उनकी पैकेजिंग हो गई, कर्ड की पैकेजिंग हो गई, और भी जो भी पैकेजिंग इसमें इन्वॉल्व होती है डेयरी इंडस्ट्री में, वो सब ये कंपनी करती है। तो चलिए दिखाते हैं किस तरीके से इनकी मशीनरी काम करती है। अभी देखिए ये जो है कर्ड के, आप देख सकते हैं कर्ड फिल हो रही है इनके अंदर और पैक हो रही है। तो कर्ड फिलिंग एंड पैकेजिंग मशीन है ये। तो जानते हैं इनसे इस मशीन के बारे में। To be placed here, it is the cup dropping assembly. After that, it will check the whether cup is available or not. Okay. Then next station is the filling station. Filling here station. Product will be filled. Okay. Curd, if we are packing curd, curd will be filled here. Then if it is filled, next station is the top lids placement. Foil, aluminum foil will be placed on the cup. Okay. Then next station is sealing station. That foil will be sealed there. That you can see it from that side. After sealing, it will push the cup on the exit conveyor.
Any product you can pack, curd, lassi, or jam, fruit jam, mayonnaise, chutney you can pack. अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें पैकेजिंग हो जाती है। ठीक है, वेरी नाइस। Only preform cups can be packed on this. So right now I am at JM Procep Technology LLP and this is a company which is into separation solutions. So milk से जो प्रोडक्ट सेपरेट किए जाते हैं जैसे कि लैक्टोज, प्रोटीन्स और भी बहुत सारी चीज़ें, वो ये सेपरेशन करती हैं इनकी बनाई हुई मशीन्स एंड दे आर दी मैन्युफैक्चरर्स ऑफ दीज मशीन्स। आप देख सकते हैं इस तरफ भी एक मशीन है एंड उस साइड भी आप देख सकते हैं एक मशीन है। तो चलिए जानते हैं इनसे इनकी मशीनरी के बारे में। हेलो मैडम, बेसिकली हम लोग जो है JM Procep कंपनी हमारी है, जो कि हम लोग जो है मिल्क सेपरेशन में वर्किंग करते हैं। हाँ जी। हमारे पास में अलग अलग मशीनरीज है लाइक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, RO फिल्ट्रेशन एंड माइक्रो फिल्ट्रेशन सिस्टम। ये जो मशीन हमारी सामने जो है ये है आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम, हाँ जी। जिसके अंदर में हम जो है मिल्क से लैक्टोज एंड प्रोटीन दोनों को सेपरेट करते हैं। ओके। यहाँ पे जो प्रोटीन सेपरेशन हम कर रहे हैं वो 88% तक प्रोटीन को हम सेपरेट कर रहे हैं मिल्क ओके, से जो है। ग्रेट। ठीक है, जो हम सेपरेशन कर रहे हैं वो हम चीज वे से भी कर रहे हैं, पनीर वे से भी कर रहे हैं, प्लस मिल्क से भी हम इनको सेपरेट कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, दूसरी जो मशीन हमारी ये है नैनो फिल्ट्रेशन मशीन हमारी। नैनो फिल्ट्रेशन जो है बेसिकली मिल्क से एस को रिड्यूस करने का काम करता है, तो हम Okay. यहाँ पे मिल्क से एस भी रिड्यूस कर रहे हैं। वैसे ही हमारे पास में एक थर्ड वेरिएंट है जो RO फिल्ट्रेशन सिस्टम है, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, जिसके अंदर Okay. हम मिल्क का TS बनाते हैं। अच्छा। मिल्क से हम वाटर को सेपरेट किए, वाटर को सेपरेट करके मिल्क का TS हम इम्प्रूव करने का काम करते हैं। तो ये जैसे बेसिकली आपको खोआ इंडस्ट्रीज हो गई या अच्छा। पनीर इंडस्ट्री या कर्ड इंडस्ट्री, वहाँ पे बेसिकली ये एप्लीकेशन यूज होता है RO फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है। बाकी फोर्थ वन है हमारा माइक्रो फिल्ट्रेशन सिस्टम। माइक्रो फिल्ट्रेशन सिस्टम में क्या होता है मैडम हमारा बेसिकली कि माइक्रो फिल्ट्रेशन में हम मिल्क में जो भी पार्टिकल्स है लाइक Nutrients। फैट या कुछ भी ऐसा है, अच्छा। हम उनको फिल्टर कर देते हैं। ओके। ठीक है, ये हमारी मशीन है जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है हमारी जो है। ठीक है, जिसके आप देखेंगे ये हमारा मेमोरी होता है, इसके अंदर में ये मेमोरी डलेगा ये। ठीक है, और हम यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट यूज में ले रहे हैं वो सारे के सारे जो है बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट इसके जो है सारा का सारा हमारा Okay. सिस्टम भी जो है वो IoT बेस्ड सिस्टम है। अच्छा। प्लस इसको हम जो है मॉनिटर कहीं से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 40 इंच का हमने डिस्प्ले दिया है। प्लस इसमें भी जो है एज पर द क्लाइंट नीड हम कई सारे मेक के जो है PLC ये सारी चीजें यूज में ले रहे हैं ओके। एज पर डिपेंड ऑन क्लाइंट। ओके, वेरी नाइस। थैंक यू। अभी मैं आई हूँ कैप ग्रुप में जो कि गुड़गांव की कंपनी है एंड अभी आपको दिखाते हैं इनकी कैंडी फिलिंग मशीन। जो भी आप आइसक्रीम्स खाते हैं, मैंगो डूट खाते हैं, चोकोबार खाते हैं, उसकी जो फिलिंग होती है वो इस मशीन में होती है ना। हाँ, तो आप बताइए अपनी इस मशीन के बारे में। फिलिंग मशीन है, हाँ। यहाँ से फिलिंग होगा। अच्छा। फिलिंग होते हुए इधर से जाएंगे, यहाँ से पूरा हार्डिंग होते 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 जाएगा। अच्छा। अच्छा, वो हार्ड हो जाएगी, सॉलिड बन जाती है। पूरा सॉलिड होगा, यहाँ स्टिक लगेगा। ओके, यहाँ पर स्टिक लग जाएगी। यहाँ से स्टिक लगेगा। ओके। स्टिक लगने के बाद ये फिर यहाँ से निकल के वहाँ से पिकअप होगा। अच्छा, वहाँ से फाइनल पिकअप हो जाएगा उसका। फाइनल पिकअप होगा। ओके। पिकअप होके आएगा इधर। अच्छा, पिकअप ये करेगी ये वाली हाँ, मशीन। पिकअप ठीक है, ठीक है। पिकअप होके इधर से रिलीज होके हमारा इधर पैकिंग मशीन रहता है। ओके। वो इधर लाइन है नहीं, अच्छा। पैकिंग फिलिंग मशीन होके पूरा रेडी होके कंप्लीट होके निकला। बहुत बढ़िया। तो इनके पास आपको मिलेंगे रैपिड चिलिंग सिस्टम्स। ये देखिए मिल्क चिलिंग प्लांट है इनके पास यहाँ पर। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सो द ट्रस्टेड ब्रांड इन डेयरी इंडस्ट्री मिल्क कूलिंग टैंक होता है इनके पास, विच इज़ अवेलेबल इन 100 to 2500 लीटर्स। तो राइट नाउ आई एम एट सार्थक इंजीनियरिंग। तो ये जो कंपनी है ये है कंपनी हरियाणा की, सोनीपत की एक कंपनी है और ये बनाते हैं ये सेपरेटर्स। तो इसको बोलते हैं सेपरेटर एंड इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द क्रीम फ्रॉम द मिल्क। इज मिस जानकी फ्रॉम दिस कंपनी सार्थक इंजीनियरिंग एंड ये बताएंगे हमें किस तरीके के सेपरेटर्स इनकी कंपनी बनाती है। हेलो, मैं सार्थक इंजीनियरिंग से बात कर रही हूँ। हमारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हम लोग इस तरीके के सेपरेटर्स बनाते हैं और हमारी कंपनी सोनीपत हरियाणा बेस्ड है
ठीक है, ये हमारा क्रीम सेपरेटर है, ये हमारा सबसे बिगेस्ट मॉडल क्रीम सेपरेटर है 20 kl पर आवर के लिए। ठीक है, मिल्क में से क्रीम सेपरेट करती है ये सेपरेटर। ठीक है, और ये हमारा फॉरेन ब्रांड के इक्विवेलेंट सेपरेटर है और ये अच्छा। इंडिया में बनता है। बहुत ही चीप कॉस्टिंग पड़ेगी आपको, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है ये और इफिशिएंट, बिल्कुल फॉरेन ब्रांड के इक्विवेलेंट मिलेगा आपको सेपरेटर। बहुत बढ़िया। क्या प्राइस क्या रहता है इनका, मतलब क्या रेंज रहती है? ये आपको पड़ेगा मैम अप्रोक्स 90 लाख। 90 लाख का पड़ता है ये। ठीक है, और कितनी इसकी कैपेसिटी होती है, कितना इसमें? 20 kl पर आवर है। 20 किलो लीटर पर आवर। ठीक है, 1 घंटे में 20 किलो लीटर दूध से ये क्रीम सेपरेट कर देगा। ठीक है, तो आपके जो क्लाइंट्स वगैरह है वो किस तरीके के होते हैं? प्रोजेक्ट्स ब्रांड इसको कहते हैं। प्रोजेक्ट्स ब्रांड के अंडर अच्छा। ये मशीन को सेल करते हैं। अच्छा, प्रोजॉक्स। ठीक है, प्रोजेक्ट्स ओके। प्रोजॉक्स सेंट्रीफ्यूज के नाम से ये चलता है। ठीक है, ब्रांड आपका। ओके, ठीक है मैम। राइट नाउ आई एम एट केवा फ्लेवर्स। ये जो कंपनी है ये मुंबई की कंपनी है, तो ये बनाते हैं फ्लेवर्स। जितने भी आपके फ्लेवर्ड मिल्क्स वगैरह होते हैं तो उनके अंदर जो फ्लेवर है उसको बनाने वाली ये कंपनी है। ये देखिए, जैसे गुलकंद फ्लेवर्ड मिल्क, केवा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, सैफरन फ्लेवर, ठंडाई फ्लेवर्ड मिल्क, तो इस तरीके के फ्लेवर्स ये कंपनी बनाती है। तो यहाँ पर ये फ्लेवर्स अपने टेस्ट भी करा रहे हैं। तो अगर आप इस इंडस्ट्री से हैं और इस तरीके का कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें कि आपको फ्लेवर्स की ज़रूरत है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, दिस इज़ द काउंटर। तो यहाँ पे आकर आप फ्लेवर्स इनके टेस्ट भी कर सकते हैं और इनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। राइट नाउ आई एम एट स्टॉल नंबर G5 and the company name is Omega Ice Chill. So they are the manufacturer of heat transfer technologies. And these plates are used for transferring the heat by using some refrigerant. Okay. And this is actually a Netherlands-based company, and we are the joint venture with ICIL. So Omega is the Netherlands company, and ICIL is the Indian company. company. So it's Okay. a joint venture, Omega ICIL. Omega Ice Chill. Omega Okay. So can you brief us about this product This of is a yours? product of evaporative condenser. The use of evaporative condenser is inside. These are the flow plates, laser flow plates, which are using for transferring the heat. So the refrigerant passes through it, which is of high pressure and high temperature, and it is cooled down and comes to the low pressure and in the liquid. In the liquid. This is the part of a refrigeration cycle. We will say this is the one equipment which is used in the refrigeration cycle. Refrigeration. Generally, the use of this condenser is in dairy industries, and you can say in To refrigerate the dairy refrigeration, products. chemical industries, they use this evaporative condenser. Okay. So क्या प्राइस क्या रहता है इसका? So this depends on the capacity which is they require. Generally, it starts from 10 lakhs. Generally it starts from 10 lakhs. Okay. This is falling film chiller. This is used to bring down the temperature of processed outlet water from 30 to 35 degree to 1 degree centigrade Okay. by using the laser flow plates. The refrigerant, same concept is there. The refrigerant is passes through these flow plates, and the water falls over this Okay. in a form of film. So we can say that's what we call it, the falling film chiller. Pouring film chill. Falling. This is also generally used in dairy industries, where the process return water is 8 to 10 degrees, and in a single shot it comes to 1 degree or 0.5 degree. So we are the only manufacturer of the laser flow plates in India. Okay, great. Right now I am at Extreme Cooler. और ये जो कंपनी है, ये देखिए कितने बड़े बड़े कूलर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल कूलर्स और एग्जॉस्ट फैंस वगैरह बनाते हैं, और ओखला में ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग है। तो डेयरी में या डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जो बड़े बड़े कूलर्स यूज़ होते हैं चिलिंग करने के लिए, ठंडा करने के लिए, वो ये बनाते हैं। सो डेयरी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको सारी कंपनीज यहाँ पर मिलेंगी। ये देखिए, कोठारी कैंस एंड एलाइड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कैंस होते हैं, दे आर दी मैन्युफैक्चरर ऑफ दीज कैंस। की मिल्क के कैंस देख सकते हैं आप, स्टील एल्यूमिनियम के, दे आर दी मैन्युफैक्चरर्स। और इसके अलावा इनके और भी प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं। टर्न की डेयरी प्रोजेक्ट्स इन्होंने यहाँ पे अपने दिखाए हुए, यू कैन हैव अ लुक।
सो फ्रेंड्स, ये थी डेयरी एक्सपो 2026 की वीडियो। सो 3 डेज़ का ये इवेंट है, आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। परसों तक आप विज़िट कर सकते हैं। 14 फरवरी इज़ द लास्ट डेट, और कनेक्ट कर सकते हैं इंडस्ट्री के लोगों से। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इस इवेंट से रिलेटेड, कोई इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूँगी। तो ये थी आपकी वीडियो आज की। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपके काम आएगी। फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। मिलते हैं आपसे नए इवेंट में फिर से अगली वीडियो में। थैंक यू।